आज से शुरू हो रहा है हेमंत सरकार का महाअभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। इस बार ये योजना उनके लिए खास है जो लोग पिछली बार इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। उन्हीं को समर्पित है ये अभियान। 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ये पहला फेज चलेगा। इसमें एक खास बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि इनमें जितनी भी तरह की योजनाएं चल रही हैं उसमें कौन लोग अहर्ताएं रखते हैं, कौन लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो 11 या 15 जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो हर किसी के लिए हों। हर योजना चलाया जा रहा है उसके पीछे कुछ लोगों को खास तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, ये इसका मकसद है। तो हम अपनी इस पेशकश में आपको विस्तार से बताएंगे कि इन योजनाओं में किन किन लोगों को खास तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान राज्य भर में निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर लाभ पहुंचाना। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 5 लाख नए हरे राशन कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित करना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त करना। सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत बचे हुए जरूरतमंदों से आवेदन प्राप्त कर लाभ पहुंचाना। मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम 5 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना। 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध योजनाओं की स्वीकृति कर कार्य प्रारंभ करना। धोती, साड़ी, लुंगी और कंबल का वितरण करना। किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन करना। बैंकों से लंबित आवेदनों का निष्पादन कर कार्ड वितरण करना। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक अद्यतन भू लगान रसीद निर्गत करना तथा अन्य भू राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा करना। असंगठित मजदूरों को ई श्रम तथा प्रवासी मजदूरों एवं परिवारों को श्रमाधान पर निबंधित करना। धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन करना। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान अंतर्गत महिलाओं को जोड़ना। बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना। राज्य सरकार के अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करना। अन्य मुख्य बातें, प्रत्येक आवेदन हेतु यूनिक आईडी निर्गत करते हुए रसीद आवेदकों को प्रदान किया जाएगा। जिन आवेदकों का निष्पादन शिविर में संभव नहीं, उनका निष्पादन 30 दिनों के अंदर हेतु कार्यवाही। आवेदन की अद्यतन स्थिति आवेदक को SMS द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना से। इसमें छात्राओं को खास करके किस तरह का लाभ पहुँचाया जाएगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। झारखंड की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिलेगी 40,000 रुपए की सहायता। योजना के उद्देश्य सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली सभी किशोरियों को मिलेगा लाभ। योजना के अंतर्गत ड्रॉप आउट किशोरियों को स्कूल तथा कॉलेज से जोड़ने की होगी विशेष पहल। योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी। ये मिलेगा लाभ 18 से 19 वर्ष की आयु की किशोरी को एक मुश्त 20,000 रुपए का अनुदान। कक्षा 12वीं में 5,000, कक्षा 11वीं में 5,000, कक्षा 10वीं में 5,000, कक्षा 9वीं में 2,500 और कक्षा 8वीं में 2,500। योजनांतर्गत लाभ हेतु लाभार्थी की पात्रता, माता की प्रथम 2 पुत्रियों को देय होगी। माता या पिता आयकर दाता नहीं होंगे। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो जिसकी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बालिका एवं उनके माता का आधार प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जिसकी छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। बालिका का बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता हो जिसकी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा वहां से सेवानिवृत्त नहीं होंगे एवं इन नियोजनकर्ता से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होंगे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। इस योजना अंतर्गत लाभ हेतु आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि आप आवेदन कैसे करें। क्षेत्र अंतर्गत सीधे अथवा आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों के साथ विहित पत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्रों, अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
प्रारंभ में इस योजना के तहत पूरी प्रक्रिया मैन्युअली की जाएगी तथा बाद में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा लाभार्थी का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थियों के योग्य पाए जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा उपरांत स्वीकृति प्रदान किए जाने पर लाभुक के बैंक खाते में राशि ABPS, NEFT, RTGS या PFMS के माध्यम से भुगतान की जाएगी। ये लाभ मिलेगा कक्षा 8वीं में 2500, कक्षा 9वीं में 2500, कक्षा 10वीं में 5000, कक्षा 11वीं में 5000, कक्षा 12वीं में 5000, 18 से 19 वर्ष की आयु की किशोरी को एक मुश्त 20,000 अनुदान। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवकों के लिए भी इस अभियान के तहत एक खास योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके लिए किस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए, जानिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। स्वरोजगार करना अब और हुआ आसान। अब तक 4000 युवाओं ने शुरू किया स्वरोजगार। 25 लाख तक मिलेगा ऋण, 40% अनुदान, सब्सिडी यानी अधिकतम 5 लाख। 18 से 50 वर्ष तक की आयु सीमा, 50,000 तक के ऋण के लिए किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा शुरू कर सकेंगे अपना रोजगार। इसके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। वाहन तथा प्लांट एवं मशीन से संबंधित ऋण में किसी गारंटर की जरूरत नहीं। दृष्टिबंधक होना मान्य। ऋण राशि के बराबर चल या अचल संपत्ति भी गारंटी के रूप में मान्य होगी। EMI की गणना अनुदान की राशि घटाकर की जाएगी। अगर ऋण 5 लाख है और अनुदान 2 लाख यानी कि 40%, तो शेष राशि 3 लाख पर ही EMI और ब्याज लगेगा। कुल ऋण से अनुदान घटाकर शेष राशि पर लगेगा सिर्फ 6% वार्षिक ब्याज। 50,000 से अधिक ऋण लेने के लिए निम्न में से कोई एक गारंटर से बनेगा काम। वर्तमान या पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यरत अथवा रिटायर्ड कर्मी, निजी संस्थान में कार्यरत अथवा रिटायर्ड कर्मी या आयकर दाता। कहाँ करे आवेदन? जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, शाखा कार्यालय, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम। लाभ के लिए योग्यता: आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की हो, आवेदक झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हो, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख से अधिक न हो, आवेदक सरकारी अथवा अर्ध सरकारी सेवा में न हो। यदि आवेदक दिव्यांग है तो उस स्थिति में आवेदक को दिव्यांगता कम से कम 40% हो। संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य है। तो हमारे इस वीडियो में आपने 3 योजनाओं के बारे में जाना। अगली सीरीज में हम आपको कुछ और योजनाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा क्लिक। नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करें। साथ ही आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अबुआ बिहार झारखंड, खबर और मनोरंजन का आपका अपना मंच।